केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप उज्जवल कर सरस्वती वंदना कर एवं पुष्प अर्पित कर शुरुआत की गई। केंद्रीय विद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर रितु पल्लवी चौहान ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डॉक्टर रितु पल्लवी चौहान ने बताया, केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, जिस पर कई सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति सहित अन्य शिक्षा पर विषयों पर सारगर्भित चर्चा की गई। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय विद्यालय की प्राचार्य ने बताया कि शिक्षक पर्व 7 दिवसीय है। हर दिन अलग अलग गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। आज शिक्षक पर्व के पहले दिन केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। बूझो तो जाने पहेली का भी आयोजन किया गया। नई शिक्षा नीति पर बात करते हुए प्रिंसिपल डॉक्टर रितु पल्लवी चौहान ने बताया कि नई शिक्षा नीति आने से शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव आएंगे और केंद्र सरकार की ओर से भारतीय शिक्षा पद्धति को लाने से बच्चों को अपने इतिहास के बारे में सही जानकारी मिल पाएगी और भी शिक्षा के महत्व को समझेंगे। गुरु और शिष्य के बीच में गुरुकुल की परंपरा थी, उसको भी जानेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। इसकी ट्रेनिंग, इसके सेमिनार केंद्र सरकार की ओर से आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सभी शिक्षक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। आचार्य केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 भोपाल। क्या आज मैम प्रोग्राम रखा गया है आपके स्कूल में विशेष? जी, ये शिक्षक पर्व जो है इस बार शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार मना रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि जहां हम अपने अतीत के गौरव को याद कर रहे हैं, वहां साथ ही शिक्षकों को भी बहुत महत्व जो है दिया गया है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जहाँ तक उसके प्रचार प्रसार की बात है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षकों की ही है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो ये शिक्षक पर्व मनाने का इस बार फैसला लिया है और जो हम 11 दिन लगभग मना रहे हैं, तो ये एक शिक्षकों के लिए भी बहुत उत्साह की बात है। इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं सभी विद्यालयों में। हमारे विद्यालय में भी हमने शिक्षकों ने अपना प्रस्तुतिकरण जो है वो तैयार किया है, पीपीटी प्रेजेंटेशन, वेबिनार करवाए हैं। इसके अलावा नेशनल वेबिनार भी सभी टीचर्स अटेंड कर रहे हैं। और हमारे बच्चे जो हैं, जो क्लास 12 के हैं, उन्होंने भी शिक्षकों के सम्मान में भी कुछ कहा। जो जिसे कहते हैं कि जो विद्यालयी प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं शिक्षक, वो उत्साहित होंगे और आगे और अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे। और जैसा हम जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय जो हैं वो अपने आप में राष्ट्रीय स्तर पर एक मानक संस्था है, तो वहाँ पर इस तरह की पहल जो है वो उत्साहित करने वाली है। मैम, इस शिक्षा नीति को शिक्षक किस तरीके से ले रहे हैं और इससे आने वाले समय में बच्चों को किस तरीके के लाभ प्राप्त होंगे? देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत अच्छे से कहा है कि जो टीचर है वो एक इंस्ट्रूमेंट है ना। उन्होंने कहा है कि टीचर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। तो जब टीचर ही वो ट्रांसफॉर्मर है, उसी को सब परिवर्तन करना है, तो इसके लिए उसका तैयार होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहूँगी कि हमारे, अगर हम केंद्रीय विद्यालयों की बात करें, तो यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम सीपीडी मतलब जो हमारा कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो चलाते ही रहते हैं। तो उसके अंतर्गत शिक्षक बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम, बहुत सारी वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हैं और उसके लिए तैयार हो रहे हैं। जैसे कि शिक्षा का भारतीकरण भी का भी एक उद्देश्य सरकार का है कि सरकार की जो भारत का इतिहास है उसको भी पूर्णतः से शिक्षा नीति के अंदर में लेके आए। हाँ, बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वाकांक्षी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो अंतर्गत एक बहुत ही, ये भी एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है कि भारतीयकरण हो हमारे शिक्षा का। और ये बहुत प्रासंगिक भी है आज के समय में, क्योंकि हमारे बच्चे जो अपने मूल से कटते जा रहे हैं, जबकि हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली है, बहुत विरासत है हमारी संपन्न, तो उन्हें जानना चाहिए। तो ये जो प्रयास है, ये मैं कहूँगी कि केंद्रीय विद्यालयों में बड़ा आसान है, क्योंकि हम वैसे भी मिनी इंडिया जो है कहते हैं केंद्रीय विद्यालयों को। यहाँ पर तो देश भर से जो है वो बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, उनकी विभिन्न भाषाएं होती हैं, जो हम मल्टीलिंग्विज्म की बात करते हैं, इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, समावेशी शिक्षण की, तो उसका तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय तो इन सारी चुनौतियों को बड़ी आसानी से अचीव कर रहा है, बट प्राइवेट स्कूलों में भी इसका अचीवमेंट कर पाना पॉसिबल है? देखिए, क्या है कि हमारी चूँकि हमारी संस्था जो है वो केंद्र स्तर पे बहुत अन्य संस्थाओं से जुड़ी हुई है, जैसे एनसीईआरटी, सीबीएसई।
तो हमारे लिए अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना तथा इनसे जुड़कर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना आसान है, तो हम लोग करते रहते हैं। लेकिन ये बात सही है कि प्राइवेट स्कूल्स के लिए थोड़ी चुनौती ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि कुछ तो CBSE के अंतर्गत जो आते हैं वो कार्यक्रम कराते रहते हैं, और आजकल जो दीक्षा पोर्टल के अंतर्गत निष्ठा कार्यक्रम है, उसमें जो टीचर्स प्रशिक्षण ले रहे हैं वो भी बहुत कारगर साबित होगा। इससे क्या संदेश आप देना चाहते हैं?